इस्तकबाल आपका ब्रेक के बाद। मुल्क उलेमा की बड़ी तंजीम जमीयत उलेमाए हिंद के सदर मौलाना कारी सैयद उस्मान मंसूरपुरी के इंतकाल के बाद आज दिल्ली में वाक़ जमीयत उलेमाए हिंद के दफ्तर में मजलिस आमला की मीटिंग हुई है, जिसमें साबिक रुकन पार्लियामान और जमीयत उलेमाए हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद महमूद मदनी को इत्तेफाक राय से जमीयत उलेमाए हिंद का कौमी सदर मुंतखब किया गया है। बता दें कि 21 मई 2021 को करीब 15 दिन की बीमारी के बाद जमीयत उलेमाए हिंद के कौमी सदर मौलाना कारी सैयद उस्मान मंसूरपुरी का गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में इंतकाल हो गया था। उनके इंतकाल के बाद से मुसलसल जमीयत उलेमाए हिंद के कौमी सदर की कुर्सी के लिए चर्चाओं का बाजार गर्म था। आज दिल्ली में जमीयत उलेमाए हिंद दफ्तर में मजलिस आमला की मीटिंग में तमाम लोगों के मशवरे और इत्तेफाक राय से मौलाना महमूद मदनी को कौमी सदर चुन लिया गया है और मीटिंग में जमीयत उलेमाए हिंद के कई अरकान ऑनलाइन शामिल रहे। वहीं जमीयत उलेमाए हिंद के सेक्रेटरी मौलाना हकीमुद्दीन कासमी को जमीयत उलेमाए हिंद का जनरल सेक्रेटरी चुन लिया गया है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका तारुफ करा देते हैं। मुफ्ती असद कासमी साहब हमारे साथ देवबंदी उलेमा और इत्तेहाद उलेमाए हिंद के उपाध्यक्ष हैं, नायब सदर हैं। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है सर। और साथ ही हमारे साथ ओवैस अली भी जुड़ गए हैं, हमारे नुमाइंदे, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले मुफ्ती साहब आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि जाहिर तौर पर जब मौलाना मंसूरपुरी का इंतकाल हुआ उसके बाद से ही ये चर्चाओं का बाजार गर्म था कि कौमी सदर कौन बनाया जाएगा, और ऐसे में सभी की इत्तेफाक राय से सैयद मदनी को जमीयत उलेमाए हिंद का जो है कौमी सदर बना लिया गया है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कौन कौन लोग इसमें शामिल थे और कितने बजे ये पूरी मीटिंग हुई। सबसे पहले तो मैं आप तमाम ही लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिएगा, जो जमीयत उलेमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमीरुल हिंद हजरत मौलाना कारी उस्मान साहब रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल होने के बाद में जमीयत उलेमा की कुर्सी खाली हो गई और जमीयत उलेमा की आमिला की मीटिंग के अंदर ये फैसला लिया गया, क्योंकि तमाम ही आमिला के जितने भी रुकन थे जी, सबके इत्तेफाक राय से हजरत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी साहब को चुना गया, क्योंकि आलमी नजर दौड़ाने के बाद में कोई शख्सियत इस ओहदे के लायक नहीं थी, जिसको देखते हुए तमाम ही आमिला के जितने भी रुकन थे तमाम ही ने मुत्तफिक होकर हजरत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी का नाम पेश किया और मुत्तफिका तौर पर आपको जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया जमीयत उलेमाए हिंद। ठीक है सर, मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ ओवैस भी हमारे साथ जी मीडिया रिपोर्टर जुड़े हुए हैं। ओवैस, क्योंकि मदनी साहब को जमीयत उलेमाए हिंद का कौमी सदर बना दिया गया है, उसके बाद से क्या वहाँ का माहौल नजर आ रहा है देवबंद का, खासतौर पर बात करें तो? बिल्कुल शाबाद, आपको बता दें कि आज का जो माहौल है, हालांकि लॉकडाउन लगा हुआ है, तमाम तरीके के कोविड-19 का बढ़ता हुआ आंकड़ा है, उस पर तमाम रोक लगाई जा रही है। माहौल की अगर बात की जाए, देवबंद के अंदर में जश्न का माहौल है, क्योंकि मौलाना महमूद मदनी अपना आप में वो शख्सियत है। मौलाना महमूद मदनी का जो नाम है वो एक कद्दावर के नेता के रूप में भी नाम आता है। जमीयत की अगर बात की जाए, जो तंजीम जमीयत उलेमाए हिंद है बड़े पैमाने पर काम करती है, मुस्लिम की रहनुमाई करती है और मुस्लिम के लिए जितने भी काम जमीयत की ओर किए जाते हैं वो काबिल तारीफ होते हैं। मौलाना महमूद मदनी के नाम पर जब से मोहर लगी है तब से यहाँ के लोग जो है जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। लोग एक दूसरे को फोन करके बधाई दे रहे हैं और मौलाना महमूद मदनी के नाम पर शाबाश जब मोहर लगी है, सुबह 9:30 बजे जो है ऑनलाइन मीटिंग होना शुरू हुई थी। जमीयत के कार्यालय के अंदर में भी, जो दिल्ली के अंदर ITO के पास कार्यालय, वहां पर कई पदाधिकारी पहुंचे थे और लगभग 2 दिन से ही लगातार इसको लेकर चर्चा थी कि जमीयत उलेमाए हिंद के जो है जो अध्यक्ष हैं उनके नाम पर मोहर लगने वाली है। 10:30 बजे के करीब जमीयत उलेमाए हिंद के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं मौलाना महमूद मदनी के नाम पर मोहर लग गई। सभी पदाधिकारियों ने मौलाना महमूद, बिल्कुल, यानी कि तमाम इत्तेफाक राय से जो है उनके नाम पर मोहर लग गई है। मैं आपके पास फिर से लौटूंगा, लेकिन मुफ्ती असद कासमी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुफ्ती साहब, एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि जब भी कोई किसी बड़ी तंजीम का सदर बनता है तो एक जिम्मेदारियां और बढ़ जाती है। हालांकि पहले से काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारियां मौलाना मदनी के ऊपर थी, लेकिन अब क्योंकि एक सरसरी तौर पर अगर हम देखें तो उनका काफ़ी जो एक तरीके से हिंदुस्तान की
कौमी एकजहती के लिए तमाम उन्होंने काम किए हैं और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम किए हैं, बहुत सारे काम किए हैं। अब यानी कि अब जमीयत की जिम्मेदारी और ख़ासतौर पर मौलाना सैयद मदनी साहब की जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही फरमाया आपने, क्योंकि हज़रत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी ऐसे ख़ानदान से हैं जिनके वालिद मोहतरम फ़िदाए मिल्लत हज़रत मौलाना असद मदनी नव्वरल्लाहु मरकदहू ने अपनी तमाम ही उम्र कौम व मिल्लत के लिए, मुल्क की खिदमत के लिए और उम्मत मुस्लिमा ही नहीं बल्कि तमाम ही ज़ात और मज़े अपनी जान का नजराना पेश किया है। उनकी तमाम ही जिंदगी कौमी यकजहती और इत्तेहाद व इत्तेफाक पर गुजरी है और वो हमेशा यही चाहते थे कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा हो, कौमी यकजहती पैदा हो, और इसी को करते करते वो दुनिया से रुखसत हो गए हैं। अब मौलाना सैयद महमूद असद मदनी के ऊपर ये जिम्मेदारी आई है। आपने देखा होगा कि जमीयत उलमाए हिंद जी के जनरल सेक्रेटरी रहते हुए मौलाना सैयद महमूद असद मदनी ने जब जब कौम के ऊपर कोई भी मुसीबत या परेशानी आती है जी तो जमीयत उलमाए हिंद के जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर रहते हुए मौलाना सैयद महमूद असद मदनी ने हमेशा कौम व मिल्लत के लिए उनकी आवाज पर लब्बैक कहा है। आप देखेंगे कि जब भी आसमानी बलाएं आई या जमीनी बलाएं आई या कोई भी फसादात मुल्क के अंदर हुए, जमीयत उलमाए हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद महमूद असद मदनी वहां पर सबसे पहले पहुंचे और उन्होंने कभी जात और धर्म को आगे नहीं रखा। बेशक किसी भी जात और किसी भी धर्म के लोग सबके साथ में यकसा व्यवहार किया है और सबको साथ में लेकर चलने का काम किया है। जब जब जिसको जो भी परेशानी आई, मौलाना महमूद मदनी साहब उनके पास में पहुंचे हैं, चाहे वो मुजफ्फरनगर का फसाद हो या आप देखेंगे कि आसाम या दूसरी जगहों पर आसमानी जमीनी बलाएं आई हैं, तो जमीयत उलमाए हिंद वहां पर उन लोगों के पास में पहुंची है और उनको माली इमदाद भी दी है और बेगुनाह जो लोग जेलों के अंदर मुकदमात के अंदर हैं उस पर भी जमीयत उलमा ने बढ़ चढ़कर काम किया है। और यही वजह है कि अब क्योंकि उनकी और जिम्मेदारियां बढ़ जाएगी तो उम्मीद की जानी चाहिए कि और ज्यादा वो मुल्क और कौम के लिए जो है काफी अच्छा काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती असद कासमी साहब हमसे जुड़ने के लिए, और ओवैस साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर मौलाना सैयद मदनी को जो है जमीयत उलमा हिंद के कौमी सदर बना दिया गया है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए जी सलाम।